क्या होता है, वॉइस चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, भारी होती है, गाड़ी आना स्टार्ट होती है, साथ में उनका शरीर एकदम से बढ़ना स्टार्ट होता है। लड़कियों में भी ऐसे आता है, शरीर का विकास अलग अंदरूनी विकास तो होता ही होता है, साथ में थोड़ी लंबी होना। इसके साथ साथ क्या होता है कि लड़का हो या लड़की हो, उसका थोड़ा दिमाग का भी सिस्टम चेंज, हार्मोन्स होते हैं। पढ़ी होगी आपने, इतना पढ़ लिए, टेंथ में पढ़ लिए, हार्मोन्स के लिए पढ़ी जाती है। तो ये हार्मोन जो होते हैं, गर्ल्स और बॉयज के जो हार्मोन्स होते हैं, कभी इनको हमें कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि हम लोग कभी अपनी चिड़चिड़ापन आता है बच्चों में,
throughout the whole world. Many lectures, seminars, speeches are held by all countries to make it we call National Drug Day aims drug abuse and illicit practice, which share stand on drugs, thereby the whole drug report is prepared every year. It provides data about the total drug by health issues and drug use, drug harms on health and life. And its strategy. We should spread information twice. Now with these lines, I would like to end my speech and many thanks to all of you. Drugs are like knives which kills your entire life. Drugs are like knives which kills your entire life. Life is a precious gift, don't waste it on drugs. Life is a precious gift, don't waste it on drugs. Thank you and have a nice day. और मैं चाहती हूँ आशा करती हूँ कि आप सभी से ध्यान सुनें। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जो समाज को खोखला कर रहा है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी। नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक ऐसी समस्या है जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रही है। यह न तो उनके स्वास्थ्य को खराब करती है बल्कि यह उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेल देती है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से हमारे युवाओं की सोच और व्यवहार में बदलाव आता है जिससे वे अपराधों की ओर बढ़ने लगते हैं। अवैध तस्करी एक अपराध है जो न केवल हमारे देश की सुरक्षा और खतरे में एक सुरक्षा का अपराध और हिंसा में नशीली दवाओं की तस्करी करने की युवा पर नशीली दवाओं की लत करने का नाश्ते में शादी करने की छात्राओं नाम से शामिल है मुक्ति पर एक शिष्य बनना चाहती हूँ आशा My name is Raj and I am from 7th class. Respected to all students and teachers. Today I will present a speech of and make it difficult to quit. Drug use can take over your life, destroy relationship, can use serious health problems. मेरा कहने का मतलब यह है नशे की लत से पीड़ित लोगों में नशीली दवाओं पर निश्चित निर्भरता आज का विषय है ड्रग्स। 26 जून को नशीली दवाओं लेकर उपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मुकाबला करना था। 2024 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स में दवाओं का विश्व का उद्देश्य स्पष्ट है कि हम सभी को नहीं करेंगे। हम सरकार multi-level system to control production, practice and abuse of drugs was developed. Good morning, teachers, staff members, and my dear friends. Today I am telling about short note on the drug abuse. Today I said before we talk about the issue that is affecting millions of lives across the world. Drug abuse. Drugs are the substance that may temporarily make people happy, but they harm the body. But many people who try drugs for one thing, they cannot control it, and they end up losing everything. You have strong than you think. You have gold, talent, and future worth. Good morning and have a warm welcome to everybody. Present here today, I will be taking about the topic of drug abuse. The word drug, when it comes to our mind, it's bigger. It's taken in a negative sense. It is then misused. If the drug is
your parents? मेरा आपका निवारण नशा मुक्ति है। नशे का कारण बहुत से युवा हो रहा है। एक बार नशे की लत अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है तो वह चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता। ऐसे में व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को नशे से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। नशा एक तरह का नहीं होता बल्कि कई तरह का होता है, जैसे कि शराब, भांग, अफीम, बियर, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स इत्यादि। बस बात यह है कि आखिर लोग नशा क्यों करते हैं। कोई व्यक्ति शौकी तौर पर नशा करता है जिस कारण उनके जीवन और स्वास्थ्य पर नुकसान होता है। लेकिन अगर नशीली पदार्थों की बिक्री पर अगर सरकार रोक लगाए बीमारी की कामयाबी गाली की लगेगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल सर और स्टाफ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ बोलने का मौका दिया। बच्चों, जैसे मेरे सहयोगी उनका ही आपसे प्रोग्राम है के बारे में बात की, नशे के बारे में आपसे कोई चर्चा करूँगा और एक आपको स्टोरी सुनाना चाहिए। नशा हमारे एरिया में जो लोकल एरिया में इतना फैल चुका है कि आजकल जितना देखने वाले पहले तो पता नहीं दारू जैसे थे जो सारसी हो गया, बंगाली हो गया, वो हर गाँव में एक आधा होता था। हमारे कुछ ऐसे गाँव में वहाँ पे नहीं होते, तो वहाँ पे आके दारू जैसे और धीरे धीरे साल 2 साल की सजा हो जाए तो दुआना नाम शुरू हो जाए। तो वो आप पहले दारू जैसे कि हम धीरे धीरे बढ़ गए और वो लोग ज़्यादातर जो हमारे स्कूल होते हैं उनके आसपास वो बैठाने शुरू कर देते हैं। उनका पहला क्या काम होता है, वो एक बच्चा को पकड़ते हैं जो कंडोज है जंगल रह गया और आ गया, तो उस बच्चे को फ्री में नशा देते हैं। और चिट्टे का नशा इतना खतरनाक नशा है कि जिसने एक बार देखा तो जिंदगी से गिरा, तो जिंदगी से हर बार वो शरीर से नशा लेते हैं, शरीर से एक सिंगल से यूज करते रहे। 32 लोग जो है चाहे पॉजिटिव पाए गए के कारण 32 एक बार पाए गए और 30 जब दूसरी बार जब चेकअप किया गया उस इलाके का जो ऊपर के एसपी है संजय रतन जी, तो उन्होंने वहाँ पे अपना लोगों के टेस्ट करवाए तो 30 लोग HIV पॉजिटिव बार दूसरी बार पाए गए। तो ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। नशा करना है तो पढ़ाई का नशा कीजिए ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। खेल का नशा कीजिए, पर्यावरण की सेवा का नशा कीजिए, पेड़ लगाइए, माता पिता की सेवा कीजिए। ये नशे ये होते हैं। देखिए शराब का नशा है जब हमारे तो उस बच्चे ने हमें जवाब दिया सर मैंने एक स्पोर्ट्स में तो एक वहाँ उस लड़की जो सुन रही थी। हम हैरान हो गए कि हमारे लिए शुरू हो गया। इसलिए सरकार ने हमारी ड्यूटी लाई होती है कि हम स्कूलों में जा कर बच्चों को अवेयर करते हैं कि नशे से दूर रहें। यदि आपका कोई भाई, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार या आपकी कोई डॉक्टर से है तो वो जाके काउंसलिंग दवाई में होती है तो हम उसको रिपोर्टर में बुला के यदि कोई आप ऐसे बड़ा होना चाहिए अपने माता पिता के लिए। तो जब जिस स्थान के लिए करना है तो करते ही जाता है इसलिए हम लोग चला गए। तो ये सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो तो हमारे काम आएगी। नशे का चलन कितना कर चुका है और पैसे की दौड़ में हम लोग गैर खाते हैं। हमारे घरों में आज हम सब्जियाँ लगाते हैं बिना पेस्टिसाइड के, वो सब्जियाँ होती नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग कच्ची सब्जियाँ खा जाते थे, पहले थोड़े लोग वो कच्चा खा जाते थे, खीरे तो खाते करेले कच्चे खा जाते थे पहले लोग। आज तो करेला ये तो खाने वाले टाइम में पहले तो पता नहीं कैंसर का एक आधा महीने होता था हमारे 2-4 गाँव में। आज स्थिति ये कि हमारे हर गाँव में 10 से 15 कैंसर के मरीज हो रहे हैं। जब भी कोई साइड में वहाँ पेस्टिसाइड समझे तो दवाइयों का छिड़काव जो ज़्यादा होता है। आपने ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है और आज से ही प्रण लेना है कि हम जहर मुक्त खेती का उत्पादन करेंगे। अपने घरों में खुद सब्जियाँ लगाओ, उनकी सेवा करो और अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का कहना मानो, देश का नाम रोशन करो, अपने गाँव का नाम रोशन करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और मेरे सहयोगी जी सोनिया जी और आपकी माता
इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। टीवी बाहर रहेगा जब सबकी भागीदारी आएगी, टीवी हारेगा देश जीतेगा। मिलजुल कर कदम बढ़ाना है, इस टीवी को हराना है, टीवी हारेगा देश जीतेगा। एकजुट होकर टीवी को हराना है, इस देश को टीवी से मुक्त बनाना है। टीवी हारेगा देश जीतेगा। सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया प्रयास करके आए थे और बहुत ही अच्छा बोला था। 10 बच्चों ने ये पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें फर्स्ट 3 पोजीशन वाले बच्चे ही लिए जाएंगे, तो उनको मोमेंट मिलेंगे अभी। तो पहला मैं कहूँगा कि 3rd बच्चा जो आया है, क्लास 7th है और लड़की है ये अदूजी गिल। क्लैपिंग कर दो इसकी। आगे